नमस्ते। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी। आज का जो व्लॉग है मैं शाम से चालू कर रही हूँ। तो ये शाम का खाना बनाना हो रहा है। तो हमारे घर में जब पनीर बनता है तो उसके साथ और एक सब्जी बनती है। क्योंकि हमारे घर में सब पनीर नहीं खाते। तो जो पनीर नहीं खाते उनके लिए कुछ अलग सा बनाने की जरूरत है। तो इसी के लिए मैंने ये पनीर जो है वो स्क्वायर्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैं घर पे भी पनीर बनाती हूँ कभी, लेकिन अभी थोड़ी सी मतलब जल्दबाजी है तो इसलिए मैं बाहर से मंगवाई हुई है। और ये गोविंद पनीर बोल के है, बहुत ही अच्छा है। सॉफ्ट बनता है। पहले मैं जो अ, तोरी की सब्जी है वो बना लूंगी। मैं लौकी बोलने वाली थी, बट लौकी नहीं, तोरी है ये। तो बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं अभी, शायद सीजन हो या कुछ। पर बहुत ही सॉफ्ट ऐसे लगती है सब्जी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तड़का दे दिया है पांच फोरन अपना, उसके साथ करी लीव्स। और ये हमारे सब सब्जी में, शायद जो देसी सब्जियां है उसमें तो जाता ही है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक प्याज कट करके डाल दिया इसमें। तो वो जब सौते हो जाएगा तो उसमें मैं डालूंगी टमाटर। तो टमाटर के साथ ये तोरी का जो थोड़ा सा रॉ जो फ्लेवर होता है वो निकल जाता है। एक्चुअली बाद में डालना चाहिए ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। तो कभी याद रह जाता है तो मैं कर जाती हूँ, नहीं तो ये रोज की प्रैक्टिस है। तो ऐसे ही करती हूँ। इसमें सब डाल दिए मैंने मसाले, जो कि लाल तीखा, हल्दी, और ये सब हमारे पास जो मीठा मसाला बोलते हैं वो होता है। तो इसकी रेसिपी मैं एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये मीठा मसाला हमारे यहाँ पे रोज़मर्रा के खाने में आता ही आता है। और यहाँ पे मैं तोरी डालती जा रही हूँ। तोरी आप जब भी घर पे बनाएं, एक ध्यान में रखें कि तोरी का जो एक टुकड़ा है वो धोने के बाद मुंह में डाल के देखें, कच्चे तोरी का। जब वो कड़वा लग जाए तब ऐसे समझ लेना कि तोरी खराब है। बाहर से आपको खराब ना भी लगे, काली वगैरह ना लगे, तब भी कड़वा आए तो उसे फेंक देना है। उसकी जो भाजी है या फिर सब्जी है वो नहीं बनानी हमें। वैसे ही लौकी का भी है, जो कड़वा लग जाए तो फेंक देना है। हम जो कुकुम्बर है वो तो फेंकते ही है, लेकिन इन सब्जियों में भी ध्यान रखें, कभी कभी बहुत कड़वी आती है ये। और यहाँ पे मैं राइस और दाल बिठा दूंगी। क्योंकि हमारे पास दो टाइम राइस और दाल ऐसे होते ही है। कभी इसका मैं तीखा जो करी होता है वो बनाती हूँ, कभी जो मीठा होता है वो बनाती हूँ। डिपेंड्स, बच्चों को तो मीठा बहुत अच्छा लगता है। जो हम एकदम से साधा ऐसा होता है ना, मूंग और तूर दाल का, या फिर अरहर दाल बोलते हैं आप उसको। तो उस दाल का जो ऐसे सिर्फ मीठा ऐसे बनाते हैं गुड़ डाल के, वो बहुत अच्छा लगता है राइस के साथ, गर्मा गर्म राइस। ये यहाँ पे हम बासमती जो टुकड़ा होता है वो राइस लाते हैं। तो वही हमें अच्छा लगता है। तकरीबन यहाँ पे 10 किलो तक हमें घर में लग जाते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, इसलिए उतना लग ही जाता है। और कोई कोई यहाँ पे नमक नहीं डालते, लेकिन हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तभी नमक नहीं डालते। अदरवाइज हम रोज के खाने में राइस में नमक जाता ही है। कभी सेंधा नमक, कभी रॉक सॉल्ट, ऐसे कभी हमारा रेगुलर जो आता है टाटा का, वो ऐसे करके हम उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे मेरे सब्जी छोकना हो चुका है और वो गलती जाए, ऐसे मैं देखते जा रही हूँ, नहीं तो वो ज्यादा भी गले तो अच्छा नहीं लगता। तो ये सब्जी मैं छोटे गैस पे चढ़ा दूंगी और इसी के साथ में बड़ी कढ़ाई रख दूंगी। तो बड़ी कढ़ाई में बनाने वाली हूँ पनीर। तो पनीर के लिए मतलब पनीर की जो सब्जी है ना वो बनाना बहुत ही आसान है। अदर देन एनी करी, एनी सब्जी, पनीर बनाना बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि सब बड़े बड़े टुकड़ों में डाल दो और वो अपना फ्राई हो जाता है। कोई भी छोटे छोटे टुकड़े उसके करने नहीं पड़ते। और यहाँ पे मनु कर रहा है मेरी मदद। वो स्कूल से आ चुका था और अपना फ्रेश वगैरह होके टीवी देखने में लग गया था, क्योंकि सुबह से उसको टीवी चलाना होता ही नहीं है। सुबह तो स्कूल की तैयारी होती है, 11 बजे वो निकल जाता है और अभी आता है 7 बजे। तो 7 बजे के बाद ये मेरा मदद कर रहा है थोड़ा सा। उसके साथ मैं यहाँ पे चॉप कर रही हूँ प्याज का।
तो प्याज मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, उसको अच्छे से गलाने के बाद मैं उसमें डालूंगी टमाटर, अदरक, लहसुन, और आपके पास कैश्यू नट हो तो वो भी डाल दो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और सेम जो कि मटेरियल है वो, उससे आप दो तीन सब्जियां बना सकते हैं। ये जो थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ग्राइंड करके रख लो ज्यादा क्वांटिटी में, तो उसके साथ आप काजू मसाला बना सकते हो। उसी के साथ आप जो छोटे छोटे आलू आते हैं ना, दम आलू के, वो दम आलू बना सकते हो। या फिर ऐसे ही मटर पनीर है, और पनीर के बहुत सारे जो वैरायटी है वो आपके साथ इसके साथ बना सकते हो। और यहाँ पे मैं रोटी के लिए आटा भी गूंद दूंगी, क्योंकि फिर लेट होता जाएगा, और आटे को थोड़ा सा रेस्ट मिलना भी जरूरी है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आटे यहाँ पे लगा के छोड़ दूंगी। यहाँ से मैं मनु से बात भी कर रही हूँ, काम भी चल रहा है, क्योंकि वो उसको स्कूल का बहुत सारा मुझे कुछ कुछ बताना होता है। तो वही टाइम है, वो दरवाजे के पास खड़े रह के मुझसे बात करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब बातें हमारी चल रही थी। और उसी में मैंने अभी बता दिया उसको कि शाम की दिया बाती करनी है, कभी वो करता है कभी मैं करती हूँ, तो ऐसे करके चल जाता है। उसे भी बहुत आनंद मिलता है ये सब करने से। उसके बहुत मंत्र और श्लोक भी पाठ है। उसके स्कूल का भी ऐसा है ना, इंग्लिश मीडियम भी है, लेकिन स्कूल से भी बहुत सारा उसका जो पठन है वो हो जाता है। तो वो भी है, मैं घर पे कुछ सिखाती हूँ, राम रक्षा और छोटे छोटे जो भगवान के श्लोक है वो आने चाहिए, इसलिए मैं उसको सिखाती हूँ। तो ये करने के बाद ये सीधा बैठ गया है पढ़ाई करने के लिए। उसका ये बहुत अच्छा है कि उसको कोई भी मतलब हमें चिल्लाना नहीं पड़ता कि पढ़ाई करने बैठो, वो अपने आप से बैठ जाता है, उसे पता है हमारा होमवर्क क्या है, और उसके हिसाब से वो बैठ जाता है। इसके लिए मैंने उसको ट्यूशन भी नहीं लगाई है, क्योंकि बेचारा थक भी जाता है, सुबह से लेके शाम तक वो तो स्कूल में ही होता है, तो उसके बाद अभी मैं उसको ट्यूशन को भेजूंगी तो उसका मिड टर्म कुछ भी नहीं होगा। तो जब तक मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी, रोटी सेकूंगी, तब तक वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करेगा। फिर 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा खाना परोसना हो जाता है, तो फिर खा के वो फिर अदर एक्टिविटीज करता है। जैसे उसको ड्राइंग बहुत पसंद है तो वो करेगा, या फिर क्राफ्ट पसंद है, या फिर मेरे घर में भी बहुत मदद करता है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। मेरे दोनों बेटे, मतलब जो भाई के बेटे हैं इनके, इसका कज़न है मनु का, वो भी बहुत घर में काम करता है। तो अभी वो उसके पापा के पास चला गया है ऊपर के माले पे, तो यहाँ पे नहीं है वो। नहीं तो वो भी दोपहर को होता है, उसका स्कूल सुबह का है। वो भी बहुत सारी मेरी मदद कर देता है। और दोनों बच्चों का ये आदत है कि चलो कोई तो हाथ बटा दो घर के कामों में, मुझे बोलना नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छा है उसका। तो यहाँ पे मैं जल्द में रोटी सेकूंगी, क्योंकि मेरी सुबह की सुबह और रात को रोटियां होती है। मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ। जो अभी नए व्लॉगर देख रहे हैं, हमारा नए सब्सक्राइबर है, उनके लिए मैं बोल दूं कि मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, इसलिए मैं दिन भर पूरा बिजी रहती हूँ। 10 साढ़े 10 से मेरा लॉगिन हो जाता है, तो तकरीबन 6 बजे तक लॉगिन होता है। उसके बाद मैं थोड़ा वॉक लेती हूँ, और फिर शाम के काम में वापस से जुड़ जाती हूँ। और बच्चों के लिए मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है। पिछले साल कैसा होता है कि दोनों बच्चे एक साथ स्कूल में जाते थे, सुबह जाते थे और दोपहर में घर आते थे, तो मुझे भी राहत मिलती थी, मैं जॉब कर सकती थी। लेकिन इस साल दोनों का टाइमिंग चेंज हो चुका है, तो ये सब मुझे नहीं जम पाता। मैंने अपना काम घर से ही चालू कर दिया है। और यहाँ पे जो छोटू है वो मेरे पाँव पाँव में आ रहा है, और
उसको खाना चाहिए अभी, तो उसके खाने का वक़्त होने वाला है। तो इसके लिए मेरे पीछे-पीछे आ रहा है। रोटी का जो स्मेल लेता है होता ना, वो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, किसे अच्छे नहीं लगता। किसी घर से भी रोटी का स्मेल आ जाए या फिर किसी सब्ज़ी का स्मेल आ जाता है, हम भी बोलते हैं, "अरे! गिर गया।" तो ठीक है, ऐसे होते हड़बड़ाहट में बिल्ली के बच्चे तो 6 हैं मतलब टोटल, तो उसमें से हमने थोड़े-थोड़े करके डोनेट करने अभी चालू कर दिए हैं, क्योंकि 6 बच्चे हम नहीं सँभाल पाते और हमारा घर जैसे कि छोटा-सा है, उसमें बिल्ली के बच्चे कहाँ पे हम सँभाल पाते। तो जितना हो सके उनको थोड़ा-सा बड़ा करने में हमने मदद की। अभी तो बड़े हो जाने से हमने जो बास्केट बोला था, वो बास्केट इन्होंने ला दिया है और बहुत अच्छे-अच्छे घर मिले हैं बच्चों को डोनेशन को। सिर्फ ऐसा है कि मनु और आरो का थोड़ा-सा दिल बैठ जाता है, क्योंकि उनका बहुत ही लगाव है उन बच्चों से। और सिर्फ जो मतलब एनिमल लवर है उनको पता होगा, सिर्फ ये एनिमल्स संभालना या खाना देना इतना नहीं होता। उनका जो वेस्टेज है, जो उनका मलमूत्र है, उसका भी अच्छे से हमें ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सोसाइटी गंदी हो जाती है और फिर सोसाइटी वाले घर के बाहर मतलब बहुत चिल्लाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैंने शायद मैं 1-2 रखूंगी और बाकी के डोनेट कर दूंगी। और यहाँ पे मैं मनु का डिश लगा रही हूँ। इसमें मैंने एक रोटी रख दी है, कल इन्होंने जलेबी लाई थी, तो वे जलेबी अच्छे से है और ये मेरा पनीर मसाला जो सब्जी है वो हो गया है। आप अगर बाहर की तरह पनीर मसाला का सब्जी बनाना चाहे तो यहाँ पे एक टिप है, उसमें थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम का टुकड़ा डाल दो और जब सब्जी पकने आए तब, और थोड़ा-सा मीठा डालने की ज़रूरत है, तो एकदम से बाहर की जैसी सब्ज़ी है, बन जाती है। और यहाँ पे मनु लेके बैठा है वो बास्केट जिससे ये बच्चे डोनेट होने वाले थे, तो ये लेके बैठा है। ये देखिए कि मैं उसको बोल रही हूँ खाना खाने आओ, तो नहीं, वो वही वैसे ही खेलता रहता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके बच्चे खाना खाने को एक बार बुलाने से आते हैं या नहीं आते? तो ऐसे ही होते हैं सभी बच्चे। तो इसी के साथ ये छोटा सा व्लॉग मैं एंड करती हूँ। और ये मेरा शाम से रात तक का रूटीन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मन्नू की मस्ती देखिए कैसे चल रही है। उसको पता है कैमरा ऑन है, इसलिए उसको मस्ती चल रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, यहाँ तक आपने देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।